एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में जाता है। जब आश्रम की व्यवस्था को देखा तो उसमें भी कमियां निकालने लगा, वहां पर जो लोग रहते थे उनमें भी कमियां निकालने लगा। फिर वहां जाकर सभी के समक्ष उसकी निंदा करता रहता, यहाँ तो ऐसा है, वहां तो वैसा है। एक दिन वह शिष्य कुड़ता हुआ अपने गुरुदेव के पास गया और जाकर कहने लगा कि गुरुदेव, आश्रम की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ के लोगों में बहुत कमियां। तो उस समय उनके गुरु ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा, कमी आश्रम की व्यवस्था में नहीं है, कमी तुम्हारी अवस्था में है। अगर तुम अपनी अवस्था को ठीक कर लोगे तो व्यवस्था खुद ही ठीक हो जाएगी। इसलिए भगवत प्रेमियों, कई बार हम भी अपने कर्मों के कारण, अपनी योग्यताओं के कारण, अपने संस्कारों के कारण अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। लेकिन हम सभी के हाथ में एक चीज है, वो ये, हम जहां हैं, जैसे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को सुधारें। और ये सुधार किसी दूसरे के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना कि मुझे उससे अच्छा बनना है। ये कंपैरिजन अपने आप से होना चाहिए, मुझे अपने आप से अच्छा होना चाहिए। मेरा आज बीते हुए कल पर हम चले हैं, और विशेषकर काल चक्र के जिस पड़ाव पर हम आ खड़े हुए हैं, उसमें हम सबके लिए 2 विशेष प्रोजेक्ट्स हैं। यहां पर ध्यान करना और यहां का ध्यान रखना। जरा सी भी इस ध्यान में ढील हुई तो फिर यहां भी सीधा सीधा अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। शायद मुझे लगता है कई गुना ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा। जरा सी ढील इस ध्यान में हमें हमारे लक्ष्य से कितना दूर पटक देगी, हम खुद भी नहीं सोच सकते। कोरोना के केस में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों की जाती है? ताकि ये वायरस और फैले ना। इसी तरह मन की नकारात्मकता का वायरस भी और फैले ना, मन की नकारात्मकता भी और बढ़े ना। इसके लिए हमें मेंटल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। समझते हैं मेंटल डिस्टेंसिंग को अपनाने का अर्थ? आप सब ने सुना होगा, डस्ट यू थिंक, डस्ट यू बिकम। लॉर्ड यू थिंक, गॉड यू थिंक, गॉड यू बिकम। अगर आप, अर्थात आप जिसका चिंतन करेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे, बिकॉज यू आर व्हाट योर थॉट्स आर। अगर आप नकारात्मकता का चिंतन करेंगे, अगर आप संसार का चिंतन करेंगे, अगर आप विषय वासनाओं का चिंतन करेंगे, तो मन स्थिर हो जाए ये अपेक्षा मत कीजिएगा। मन में भी वही चलेगा, आपका व्यवहार आचरण भी वैसा ही बनेगा। अगर गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं तो चिंतन किसका होना चाहिए? गुरु का सतत चिंतन होना चाहिए, उनके आदर्शों का चिंतन होना चाहिए। और इसके लिए हमें हर उस वस्तु, हर उस व्यक्ति, हर उस व्यवहार, हर उस चीज से दूरी बना लेनी है, मेंटल और फिजिकल दोनों, जो हमें इस पथ से भ्रष्ट करने के लिए आती है, जो हमारे मन में नकारात्मकता की ओर हमें प्रेरित करती है, जो हमारे मन को निकृष्टता की ओर लेकर जाती है। हमें हर उस चीज से दूरी बना लेनी है। जीवन की कीमत तब तक है जब तक इस पर कोई कलंक ना हो। यदि हम अपने जीवन पर बेईमानी, गद्दारी का धब्बा लगा लेते हैं, दगा देकर अपने चरित्र को दागदार बना लेते हैं, तो हमारा नाम भी कोई सम्मान से नहीं लेता। फिर हमें सम्मान मिलना तो दूर की बात है। इसलिए आइए आज हम सभी मिलकर के यह शपथ लें कि वफादारी की पराकाष्ठा से अपना नाम हटने नहीं देंगे और गद्दारों की सूची को अपना नाम छूने नहीं देंगे। इसलिए हमारा यह मस्तक सदैव गुरु के दर पर झुका रहे और हमारे ये हाथ सदैव गुरु के आगे प्रार्थना के लिए जुड़े रहें, और जिस प्रार्थना के सदा भाव यह हो कि ये उपकार जो गुरुवर ने ना, उनको हमें भुलाना है। जिससे दर छूटे गुरुवर का भावना मन में लाना है। मरकर भी सतगुरु के रहे तो इतिहास में छा जाएंगे। छोड़ जो उनको भागे हम तो कायर ही कहलाएंगे।
अपनी राख पर रखना नजरें, चौखट गैर की ना छू लें, कहीं हवा के संग को पाकर दरबार का रास्ता ना भूलें। करते रहे सदा यही प्रार्थना, हर जन्म गुरु का संग पाएं, श्वास श्वास ये करे प्रार्थना, हर जन्म गुरु का संग पाएं, हर जन्म गुरु का संग पाएं। एक बार आनंद ने महाबुद्ध से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, भंते, जो संग की एकता में फूट डालता है उसे इसका क्या फल मिलता है? महाबुद्ध ने कहा, आनंद, वह कल्प भर तक नरक में दुख भोगता है। एक कल्प यानी 4 युग। और आनंद ने कहा, भंते, यदि कोई फूट पड़े संग में एकता उत्पन्न करता है तो उसे इसका क्या फल मिलता है? महाबुद्ध ने कहा, आनंद, वह ब्रह्म पुण्य को प्राप्त होता है। तो गुरु भक्तों, हमने नकारात्मक विचारों के द्वारा कल्प भर के नरक का दुख भोगना है या सकारात्मक विचारों के द्वारा ब्रह्म पुण्य को प्राप्त करना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है।